उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत के साथ होंगे। आज हम 9th क्लास का जो इमर्जिंग पेपर है जो कि बहुत जल्द होने वाला है उसके कुछ फाइनल क्वेश्चंस के बारे में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर आप हम आज उनको देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर वीडियो में इस लेक्चर वीडियो को वॉच करने के बाद आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मसला है ना, ठीक है, या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा कि हमने कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करने हैं, अब वो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा इस वीडियो को वॉच आउट करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के पेपर के अंदर, जिसमें से आपने 4 यानी कि 12 3 पार्ट आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 20 सारा सिनेरियो बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारी बुक के यानी कि ALP के मुताबिक, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से है। देखें, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से टोटल 6 हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमने 4 अटेम्प्ट करने हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, उसमें भी 6 क्वेश्चन आएंगे और हमने 4 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें से भी 6 क्वेश्चन आएंगे और हमने 4 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन, 24 मार्क्स का पेपर आपका इन शॉर्ट क्वेश्चन से बनना है। ठीक है, ऑब्वियसली पेपर का 50% हिस्सा यहाँ से आ रहा है आपका। ठीक है, तो आपने ऑब्वियसली इनको तैयार करना है बड़ी अच्छी तरह। और ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये आपके चैप्टर यानी कि जितने 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है, टोटल 12 चैप्टर उनमें से आएंगे। ठीक है, तो बारी बारी करके अब तमाम चैप्टर्स के 2 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। ठीक है, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं मैं इंशाल्लाह आपके जो 12 क्वेश्चन है ये बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, आए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, इसके अंदर जो हमारे पास गिने चुने से टॉपिक्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाएगा व्हाट डू एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ सिस्टम विद एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, थ्योरी ऑफ सिस्टम को एग्जाम्पल करो। उसके बाद डिफरेंशिएट डिफरेंस बिटवीन डिजाइन साइंस एंड नेचुरल साइंस। ठीक है, इन साइंसेस के बारे में आपने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यानी कि लेस इंपॉर्टेंट है उनकी बात नहीं हम करने वाले। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास डिस्कस एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, यानी कि कोई से 2 कंपोनेंट जिसमें CPU या मेमोरी आप इजीली बता सकते हैं। नंबर 4, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिकोडिंग एंड फेचिंग। यानी कि जो आपने वर्किंग पढ़ी थी वो न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर, उसके अंदर डिकोडिंग और फेचिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपने उसको उसका एक क्वेश्चन है उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वन न्यूमैन। ठीक है, यानी कि वो न्यूमैन के एडवांटेजेस भी बताएं और डिसएडवांटेजेस भी बताएं। तो ये हमारे चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद चैप्टर 2 की बात करें। ठीक है, बारी बारी तमाम चैप्टर्स को देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आ सकता है डिस्क्राइब ऑक्टल नंबर सिस्टम विद एग्जाम्पल। इन शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, जितनी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं ना, कोड कर सकते हैं, आपने उतनी एग्जांपल्स को कोड करना है ताकि एग्जामिनर हैप्पी हो जाए आपसे। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट
ठीक है। आपने कन्वर्ट करना है एक डेसिमल नंबर को, 786 एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि आपने इस कन्वर्जन जितनी भी है ना, आपने उनको देख लेना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू नो बाय आस्की, व्हाट डू यू नो अबाउट आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके अंदर एग्जांपल्स भी कोड कर सकते हैं आप, ठीक है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ हेक्साडेसिमल्स, जिनकी बेस 16 होती है और वैल्यू जो है वो 0 से 9 तक न्यूमेरिक होती है, और 9 से जब अब जाते हैं तो हमारे पास अल्फाबेट्स हो जाते हैं, हेक्सा डेसिमल, ठीक है। उसके बाद हाउ नेगेटिव वैल्यूज प्रेजेंटेड इन कंप्यूटर, या नेगेटिव इंटीजर वैल्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन यूटीएफ 32, ठीक है। आल्सो डिफाइन यूनिकोड्स, यूनिकोड्स, ठीक है, यानी कि यूनिकोड्स को भी डिफाइन करना है। और जो हमारे पास यूटीएफ 32 है, ठीक है, जो कि यूनिकोड का हिस्सा है, आपने उसको भी एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर 3 के अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, चैप्टर 3 के आगे लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास चैप्टर 3 जो हमारा लॉजिक गेट्स वाला चैप्टर है, ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव कर देता हूँ। आपने इसको अपने अपने रजिस्टर्स पे राइट डाउन कर लेना है, ठीक है, ताकि आप फाइनल में हेल्प हो सके। चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर जितने लॉजिक गेट्स हैं, एंड और नॉट, इनकी सर्किट डायग्राम, इनका ट्रुथ टेबल, ठीक है, नैंड और एक्सोवर वगैरह, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एनालॉग, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन आपको दिया जा सकता है ए बी एंड सी, इसको आपने मैनिपुलेट करना है ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, ये आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डिमोर्गन्स लॉ का, आपको पता होना चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ का आपको इजी से पता होना चाहिए। इसके अंदर इस टॉपिक में एक एनालॉग और डिजिटल कन्वर्जन है, आप वो भी जरा देख लीजिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम, 3 पॉइंट्स हैं, हाउ टू क्रिएट अ लॉजिक डायग्राम, क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम, 3 पॉइंट्स हैं इसके, क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स, ठीक है। अब चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं, जो चैप्टर 4 है हमारे पास, ठीक है, चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर गिव टू इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग, टू इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग, ठीक है, ट्रबल शूटिंग की दो सी कोई इंपॉर्टेंसेस दें हमें। उसके बाद ट्रबल शूटिंग एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ट्रबल शूटिंग एक अलग से आपके पास क्या बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बेसिक हार्डवेयर इश्यूज, ठीक है, बेसिक हार्डवेयर इश्यूज, ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बेसिक हार्ड ड्राइव इश्यूज, हार्ड ड्राइव इश्यूज, ये मैंने बताया हुआ है हार्डवेयर और हार्ड ड्राइव क्या होती है। हार्डवेयर कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, और जो हमारी मेमोरीज होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो हमारे पास क्या होती है, हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद बैकअप, बैकअप वाला भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस के बाद, ठीक है। इसको भी चैप्टर 4 के लिए आपने जरा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। अब चैप्टर 5 से तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन, अलग अलग से भी आ सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट जो ज्यादा चांस है वो आ सकता है कि डिफरेंस करना है आपने, डिफरेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, किसके साथ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ।
यानी कि आप अगर डिफरेंस याद कर लेंगे या इन दोनों की डेफिनेशन, इनकी एग्जांपल्स याद कर लेंगे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक अलग अलग टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। चैप्टर 5 से यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 6 में सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन के बाद हमारे पास हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का डिफरेंस, ठीक है, फुल डुप्लेक्स का, ठीक है। उसके बाद आपको टोपोलॉजीज का पता होना चाहिए, जितनी भी टोपोलॉजीज हैं, ठीक है, बस। उसके बाद मैश, स्टार और सर्कुलर, इनका पता होना चाहिए, ठीक है। IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6, ठीक है। DNS, डोमेन नेम सिस्टम एंड डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका भी पता होना चाहिए। OSI की लेयर्स को जब आप लोगों के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली शॉर्ट के लिए भी आपकी क्या हो जाएंगी, प्रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन और ऐड कर लेना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। या फिर हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कह लें, ऑब्जेक्टिव्स कह लें, ठीक है, एक ही बात है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक और कर लें इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास जितने नेटवर्क मेथड्स हैं, यानी कि लैन, मैन, लेकिन ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके ऑब्वियसली प्रिपेयर हो जाएंगे कैन, ठीक है, और मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वगैरह, ठीक है। अच्छा, चैप्टर हमारे पास 6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं। 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, नंबर 1, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का आपको पता होना चाहिए विद एग्जांपल, जो बर्ड हाउस की एग्जांपल है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का आपको पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। एल्गोरिथम के बारे में नोट डाउन करना है आपने, एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। उसके बाद शेप ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की शेप्स क्या होती हैं, शेप ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके बाद सूडो कोड का पता होना चाहिए आपको, सूडो कोड, ठीक है। लार्प का पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दो कुछ एग्जांपल है, ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे राइट अ लार्प कोड टू check whether a number is even or odd, ठीक है। आपने एक लार्प का कोड लिखना है जिसके अंदर आपने बताना है इवन और ऑड के वो नंबर जो है वो इवन और ऑड है। अब इसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इसके भी कुछ उन्होंने जिस तरह राइट से आउटपुट लिखते हैं, रीड से इनपुट लेते हैं, इफ की कंडीशन से कंडीशन लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्रॉब्लम्स को अपने इस चैनल पे सॉल्व आउट करूं तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मैं इन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व आउट करूं, ठीक है। अब किसी के लिए एक सूडो कोड भी आ सकता है, ठीक है, राइट अ सूडो कोड विद फ्लो चार्ट, ठीक है। आपने फ्लो चार्ट भी बनाना है, ठीक है। तो चेक वेदर अ नंबर इज इवन और यानी कि इवन और ऑड को आइडेंटिफाई करना है, सूडो कोड भी और लार्प भी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं एक डिटेल वीडियो लेक्चर बना दूं इन पे, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास सूडो कोड हो गया, टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, और डिबगिंग टेक्निक्स, डिबगिंग डिबगिंग टेक्निक्स। तो ये हमारे यहाँ तक हो गए चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिनको आपने डिटेल में देख लेना है, ठीक है। अब आगे बात करें तो हमारे पास चैप्टर 8, 9, 10, 11 और 12 बचते हैं, ठीक है।
इनको भी बारी बारी करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे पास चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 8 की। ठीक है, चैप्टर 8 के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिस तरह आपके पास हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ की क्या कमांड है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने बताना है उसके अंदर। ठीक है, कि किस तरह से हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाउ टू क्रिएट टेबल्स, हाउ टू क्रिएट टेबल्स। ठीक है, इन HTML। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, HTML के कमेंट्स। HTML, हमारे HTML के जो कमेंट्स हैं, ठीक है, वो कितनी तरह के हैं। ठीक है, उनको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। HTML के कमेंट्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास चीज है वो आती है डिफरेंस आता है। ठीक है, या आपसे नोट पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड एक्सटर्नल एक्सटर्नल लाइन। ठीक है, स्ट्रक्चर या आपसे इनलाइन या एक्सटर्नल लाइन का पूछा जा सकता है, जो कि हमारा CSS का टॉपिक था, कास्केडिंग स्टाइल। नेक्स्ट बात करते हैं HTML के अंदर और हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आ जाता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, जावास्क्रिप्ट और उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 के अंदर चीजें हैं। ठीक है, इसके अंदर पैराग्राफ के साथ ना आपने लिंक्स को भी देख लेना है, या हेड सेक्शन को। ठीक है, हेड सेक्शन को जो हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, चैप्टर 9 की बात करें। ठीक है, नंबर 1, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव, ठीक है, और क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, क्वालिटेटिव। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा, यानी कि क्रिएटिंग टेबल, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा। ठीक है, बायसेस और आउटलायर्स का डिफरेंस। ठीक है, जो डाटा प्री प्रोसेसिंग का टॉपिक है, बायसेस, ठीक है, और आउटलायर्स वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके अंदर एक और ऐड कर लें, हाउ टू कलेक्ट डाटा। ठीक है, यानी कि डाटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो हमने ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, क्यूरी, इंटरव्यूज वगैरह के अंदर पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर 10 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 हमारे पास। ठीक है, जिसके अंदर आपने AI की सिग्निफिकेंस एंड कोई सी दो एप्लीकेशंस को याद कर लेना है, एप्लीकेशंस। इसी तरह आपने IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग की सिग्निफिकेंस और उसकी कोई सी दो एप्लीकेशंस को रीड आउट कर लेना है। ठीक है, AI हो गया, AI की सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशंस हो गई, और IoT की भी सिग्निफिकेंस और उसकी एप्लीकेशंस हो गई। ठीक है, तो AI भी अलग सेपरेट से लॉन्ग बन सकता है, IoT भी सेपरेट से लॉन्ग बन सकता है। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं एवरीडे यूज की, वो भी हमारे पास अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकती हैं। तो इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो यही बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, NLP। ठीक है, NLP और मशीन लर्निंग लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट बन जाता है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में और मशीन लर्निंग लैंग्वेज में। ठीक है, ये हमारे पास। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, सोशल एथिकल कंसर्न ऑफ कंप्यूटर, यूसेज ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 2FA, टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन। ठीक है, उसके बाद ट्रेडमार्क्स। ठीक है, ट्रेडमार्क्स वगैरह। ठीक है, कॉपीराइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स वगैरह, पेटेंट्स। ठीक है, पेटेंट्स वगैरह। और इसमें से कुछ इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हाउ टू सिक्योर योर कंप्यूटर
डिटेल्स फॉर एथिकल यूसेज ऑफ कंप्यूटर, एथिकल एंड लीगल यूसेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि हम कंप्यूटर को किस तरह, हम अपने कंप्यूटर किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं कि क्या हो पाए कि उसका जो यूसेज है वो एथिकल हो जाए और लीगल हो जाए। तो वो हमारे पास इस तरह की टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हमारे पास डिटेल मिल जाता है कि हम अपनी चीज़ों पे सिक्योरिटी लगा के, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का रूल अप्लाई करके हम अपनी चीज़ों को बना सकते हैं कि वो एथिकल हो जाएं और लीगल हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि टॉपिक्स मैंने नाम बता दिए। अब इन टॉपिक्स को आपने रेडी कर लेना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जिन जिन टॉपिक्स का मैंने बताया सिर्फ उन टॉपिक्स को आपने क्लैरिफाई कर लेना। लास्ट है जी चैप्टर नंबर 12। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इसमें से एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, रिस्क टेकिंग वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, दो सी कोई कर लें, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ठीक है, एक हमारे पास डिजिटल लैंडस्केप वाला टॉपिक है इसमें, जिसके अंदर कोई सी आप दो सर्विसेज पढ़ लें। डिजिटल लैंडस्केप मोबाइल ऐप है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सोशल मीडिया है। ठीक है, डिजिटल लैंडस्केप, ठीक है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल लैंडस्केप। इसके अंदर आप कोई सी दो डिजिटल लैंडस्केप की सर्विसेज को पढ़ लें, रीड आउट कर लें। और लास्ट पे बिजनेस आइडिया जनरेशन, बिजनेस आइडिया, छोटा सा टॉपिक है, बिजनेस आइडिया जनरेशन। तो ये हमारे पास कुछ चैप्टर 12 के चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको रजिस्टर पे डाउन डाउन कर लें और जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को रीड आउट करें और इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो सके। ठीक है, मैंने ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, जो टॉपिक्स बताए हैं, ये बहुत ही मेहनत के साथ एनालाइज करने के बाद बताए हैं कि ये टॉपिक्स जो है एग्जामिनर के फेवरेट हो सकते हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स के रेलिवेंट जो भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं बेटा आपने उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपके ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आपके अच्छी तरह से क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। बेटा मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, हिम्मत करें, अल्लाह ताला आपकी कोशिश का सिला आपको ज़रूर देगा। ठीक है, मैं जहाँ तक मेहनत कर सकता हूँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। इन टॉपिक्स को राइट डाउन कर लें, ठीक है, और अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें, नहीं तो ठीक है बुक के ऊपर मार्क कर लें, ताकि आपका ये जो पेपर है बहुत ईजी हो जाए आपके लिए। ठीक, कोई भी मुश्किल ना हो आपके लिए। और 25 मार्क्स जो आपके यहाँ से गेट इन हो सकते हैं वो आप इजीली गेट कर लें इन टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद। टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें और कल की वीडियो में जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे सिर्फ उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा आपकी उम्मीद से ज़्यादा भी बेहतर हो सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपनी मेहनत को जारी रखिए, अल्लाह ताला पे ईमान रखिएगा, नमाज पढ़ते रहें, अल्लाह ताला की इबादत करते रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।